Assalamualaikum dear students. Today we are going to start your new chapter aldehyde and ketone. First we will start about the preparations. डिफरेंट मेथड यूज़ हो रहे हैं प्रिपरेशंस के लिए अल्डिहाइड और कीटोन के लिए। तो हम एक रिएक्शन डिस्कस करेंगे उसी तरह का डिफरेंट कंपाउंड लेके आपने अल्डिहाइड भी बना लेना है और कीटोन भी। तो हमारे पास जो पहला मेथड है प्रिपरेशंस का वो रिएक्शंस अगर आपने याद हो तो आपने इससे पहले डिस्कस किया है और वो चैप्टर था हाइड्रोकार्बन्स वाला, जिसमें आपने अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और बेंजीन के कुछ टॉपिक्स पढ़े। उसमें आपने ये वाला ओजोनालिसिस वाला रिएक्शंस पढ़ा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक प्रिपरेशंस ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। उसमें हमारे पास जो पहला मेथड हमने डिस्कस करना है वो करना है ओजोनालिसिस ऑफ अल्कीन। ओजोनालिसिस मीन कि हमने अल्कीन में ओजोन कंपाउंड को ऐड करना है। तो हमारे पास ये रिएक्टर लिखा हुआ है, एक जनरल अल्कीन हमने ली है जिसमें जिन दो कार्बनों ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है उन दो कार्बनों पे डिफरेंट किस्म के अल्काइल अटैच्ड हैं और उन अल्काइल में हमने नंबर दे दिया है क्योंकि डिफरेंट कार्बन हो सकते हैं। अल्काइल एक कार्बन का भी हो सकता है, दो का भी, तीन का भी। सो हमने क्या लिया, वी हैव टेकन R1, R2, R3 एंड R4। दे मस्ट बी सेम कार्बन, दे मस्ट बी डिफरेंट कार्बन्स, अल्काइल डिफरेंट हमने लिए और हमने साथ ओजोन अटैच किया है। तो अब हम जब इसका प्रोडक्ट बनाएंगे तो पाई बॉन्ड क्योंकि एक न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल हटेगा तो ये वाला ओजोन अटैच होगा। तो एज अ रिजल्ट ये देखें कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन और साथ जो अल्काइल अटैच है उसको हमने कुछ नहीं करना, वो साथ अटैच रहेगा। तो ये हमारे पास R1 था, R1, R2, R3 एंड R4। अब इस कार्बन और इस कार्बन पे जो पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ था, तो पाई बॉन्ड के ब्रेक होने से एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों पे वापस आ गया जो उन्होंने शेयर किया हुआ था। तो अब वो इलेक्ट्रॉन यूज़ होगा बॉन्ड बनाने के लिए विद ओजोन। तो ऑक्सीजन का अलग फॉर्मूला है, ओजोन का अलग है। ओजोन में एक ऑक्सीजन दूसरी ऑक्सीजन के साथ डबली बॉन्डेड होती है। तो जब ये ओजोन इन दो कार्बनों के साथ बॉन्ड बनाएगी तो कुछ इस तरह बनाएगी। ठीक है, तो अब ये जो हमने कंपाउंड बनाया ये है अनस्टेबल। अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और सारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक साइड पर आ गई है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्रिएट हो चुका है। इस कार्बन और इस कार्बन पे अट्रैक्शन दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इस तरफ से भी अट्रैक्शन ज़्यादा है, इस तरफ से भी अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसलिए इस बॉन्ड के ब्रेक होने का खदशा है। इसलिए क्या होगा, हम इस कंपाउंड को स्टेबल करने के लिए रीअरेंज करेंगे। तो हम इस पूरे कंपाउंड को दोबारा यहाँ पे लेंगे, कार्बन कार्बन, R1, R2, R3, R4 और ये जो हमारे पास ओजोन था ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम रीअरेंजमेंट करेंगे। तो रीअरेंजमेंट के लिए रिवर्सिबल एरो यूज किया जाता है और यहाँ से ये वाला ऑक्सीजन शिफ्ट हो जाएगा ऊपर और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो इसको जरा गौर से देखना है कि इस कार्बन का ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक होगा ये ऑक्सीजन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट बनेगा कार्बन कार्बन, R3, R4, R1 एंड R2। अब जो ऑक्सीजन था वो शिफ्ट हो गया एक ऊपर और दूसरे दो ऑक्सीजन जो है वो नीचे आ गए। अब ये बन चुका है स्टेबल कंपाउंड, स्टेबल ओजोनाइड। ठीक है, अब हम इस ओजोनाइड को नेक्स्ट रिएक्ट कर सकते हैं। तो आप इस ओजोनाइड को जिंक और वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, जिंक और वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। तो एज अ रिजल्ट यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज होगा और यहाँ से क्लीवेज होगा।
यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज होगा और यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज होगा, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट ये वाला सारा ऐसा R1, R2 और कार्बन, ये सारे कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बना लेंगे और वो प्रोडक्ट बनेगा कार्बन के साथ ये R1, R2 और ये साथ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लेगा कार्बन के साथ, और कार्बन के साथ R1 और R2 अटैच है, एक साइड पे लिख दिया R1, एक साइड पे लिख दिया R2। ऐसे ही ये कार्बन भी क्योंकि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, तो इस कार्बन का इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये बन जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और इस कार्बन के साथ R3 और R4 अटैच है, एक साइड पे लग जाएगा R3 और एक साइड पे लग जाएगा R4। ये दो हमारे पास मेन कंपाउंड बन गए, और जो ये वाला ऑक्सीजन था वो वाटर के साथ मिलके वो थर्ड प्रोडक्ट बनाएगा H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो हमारे पास दो किस्म के कीटोन क्रिएट हो चुके हैं, ये कीटोन है और एक ये कीटोन है, ठीक है। दो किस्म के कीटोन हमारे पास बन चुके और साथ साइड प्रोडक्ट बना वाटर। तो जिस किस्म के भी अल्काइल हमारे पास अटैच होंगे वैसा कीटोन बन जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में जो वाटर है इसको जिंक के साथ रेड करवाना है, H2O2 प्लस जिंक। तो जिंक क्या करेगा, जिंक हमारे पास एक एक्स्ट्रा जो ऑक्सीजन है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में वो लेकर क्या बना देगा, जिंक ऑक्साइड, और वाटर विल बी रिलीज। जो वाटर हमने यूज किया वो रिलीज हो गया और एक साइड प्रोडक्ट बन गया जिंक ऑक्साइड। तो इस तरीके से हमने जो प्रिपेयर किया वो किया कीटोन। तो हमने जो अल्कीन ली थी उसके बिहाफ पे हम बना सकते हैं कि किस तरह की अल्कीन ली जाए तो किस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। मैं रिपीट करता हूँ कि फर्स्ट स्टेप पे हमने ओजोनालिसिस की, पाई बॉन्ड ब्रेक किया, 3 ऑक्सीजन एक साइड पे लग गए, उसको फिर हमने दोबारा यहाँ पे लेके रीअरेंज किया। रीअरेंज करने से ये ऑक्सीजन ऊपर शिफ्ट हो गई और एक स्टेबल ओजोनाइड बन गया। इसको फिर हमने वाटर के साथ ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। तो यहाँ से और यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ और एज अ रिजल्ट ये आप देख सकते हैं कि जिसको मैं ग्रीन मार्कर से सर्कल कर रहा हूँ ये सारा अलग हो जाएगा और ये सारा अलग हो जाएगा और एज अ रिजल्ट दो किस्म के कीटोन बने और ये ऑक्सीजन वाटर के साथ मिलकर इसने H2O2 बनाया। और लास्ट स्टेप में आपने H2O2 को जिंक के साथ मिला के ये फाइनल प्रोडक्ट बनाना है। मैं कुछ कंपाउंड आपको दे रहा हूँ, आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है चेक करने के लिए कि किस किस्म की अल्कीन लेके कीटोन बनता है, किस किस्म की अल्कीन लेके अल्डिहाइड बनता है। तो आपने प्रैक्टिस करनी है। इसे आपने एनालिसिस करके देखना है कि इससे क्या प्रोडक्ट बनता है। सेम प्रोसेस से जो भी हमने सीखा इसकी भी एनालिसिस करके देखना है कि क्या प्रोडक्ट आपके पास बने। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। है ये प्रिपरेशन सी लेकिन डिफरेंट मेथड से। पहले मेथड हमने कौन सा यूज़ किया, एनालिसिस वाला। दूसरा हम यूज़ कर रहे हैं हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। हाइड्रेशन मीन कि किसी कंपाउंड में वाटर को ऐड करना। तो वाटर चूँकि लेस सिलेक्टिव होता है इसलिए हमें यहाँ पे किसी कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ी। H2SO4 और सल्फ्यूरिक एसिड, मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में हम इस वाटर को ऐड कर सकते हैं। तो हम ये ऐड करेंगे। वाटर में जब किसी को ऐड किया जाता है तो वाटर की दो फॉर्म होती है, एक वाटर से OH रिमूव होता है और एक वाटर से H। तो जब पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे एक कार्बन पे OH लग जाएगा, एक कार्बन पे H लग जाएगा और ये प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन H और जो चीज़ें साथ अटैच होंगी वो होंगी OH एंड H। अब जो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक फिनोमेना है कि हमारे पास ऑक्सीजन इस कार्बन पे अटैच और इस कार्बन पे डबल बॉन्ड भी अटैच। तो दोनों मॉलिक्यूल इस कार्बन को इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से अट्रैक्ट करेंगे। ये ऑक्सीजन कार्बन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा
और इस कार्बन को दूसरा कार्बन पाई बॉन्ड की वजह से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये कार्बन अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए हम इस कंपाउंड को अनस्टेबल इनोल कहते हैं। ये अनस्टेबल है क्योंकि इस कार्बन पे दोनों तरफ से इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से अट्रैक्शन आ रही है। तो फिर क्या होगा, फिर हमें इस कंपाउंड को रीअरेंजमेंट की मदद से चेंज करना पड़ेगा। तो हम इसकी रीअरेंजमेंट करेंगे, दोबारा यहाँ पे लिखते हैं ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस कार्बन का पाई बॉन्ड ब्रेक कर देंगे और ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो मैं इसको ऐसा लिख लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ऑक्सीजन का कार्बन के साथ बॉन्ड बन जाएगा, तो इसलिए ये हाइड्रोजन भी रिमूव हो जाएगा। तो प्रोडक्ट के तौर पर देखें क्या बनेगा, C सिंगल बॉन्ड C, इस कार्बन का जो बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो देखें ये साथ ऑक्सीजन लगी हुई। अब जब इस कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हुआ तो दोनों पे एक एक इलेक्ट्रॉन वापस आ गया, बाकी जो चीज़ें अटैच है उनको एज इट इज अटैच रहने दें। ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, ये दोनों अटैच है साथ, और सिर्फ ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो दो इलेक्ट्रॉन वापस आ गए। यहाँ पे ऑलरेडी एक हाइड्रोजन अटैच था। अब जब ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ये वाला हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन पे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या लग जाएगा, एक ऑलरेडी हाइड्रोजन अटैच है और एक इस हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा, और ये ऑक्सीजन और ये कार्बन क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। तो उसको जो रीअरेंज करके लिखें तो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट हमारे पास आएगा, C डबल बॉन्ड O H और CH3, ये हमारे पास बन गया एसिटल डिहाइड। तो हमने क्या किया, अल्काइन को वाटर के साथ ऐड किया, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, वाटर के दोनों पार्ट अटैच हो गए, और उसके बाद रीअरेंजमेंट की, कार्बन का बॉन्ड ब्रेक किया, ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो गया और कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बन गया, जिसको हम इस तरीके से शो कर रहे हैं। ये हमारे पास प्रोडक्ट है। तो आपने इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे हमने इथाइन लिया तो हमारे पास एसिटल डिहाइड बना। तो आपने डिफरेंट किस्म के अल्काइन को वाटर के साथ रेड करके देखना है कि किस तरह का कंपाउंड बन रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, अल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन। तो अल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ इस अल्काइन को चेंज करना है। जिस तरह की अल्काइन लेंगे उस तरह का आपके पास प्रोडक्ट आएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ, कि थर्ड मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो जिसमें ऑक्सीडेशन पढ़ने से पहले इस कुछ 3 इक्वेशंस लिखी हुई है, इसको आपने जरा गौर से देखना है। ये लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो याद रखिएगा, कोई भी अल्कोहल आपको दी जाए और उसकी ऑक्सीडेशन करनी हो तो हमेशा हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वो आता है अल्डिहाइड, और इसी का अगर रिवर्स लिया जाए तो हमारे पास आएगा अल्कोहल। मीन ऑक्सीडेशन करके हमारे पास अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करके अल्डिहाइड आता है, और अल्डिहाइड की रिडक्शन करके हमारे पास अल्कोहल आएगा। अगेन अगर हम उस अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करें तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, और इस एसिड की रिडक्शन करें तो वापस अल्डिहाइड आएगा। अगेन अगर हमें कोई एसिड दिया गया हो और उसकी ऑक्सीडेशन करनी हो तो हमारे पास कंपाउंड आता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और इसकी रिडक्शन पॉसिबल नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की रिडक्शन करें तो एसिड हमें नहीं मिलता। ठीक है, तो आपने ये 3 इक्वेशन याद रखनी है। इन 3 इक्वेशन की मदद से हम ये इक्वेशन प्रूव करेंगे। तो हमने क्या करना है, हम प्रिपेयर कर रहे हैं अल्डिहाइड और कीटोन, और हमने जो मेथड चूज किया है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, कि अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करनी है। तो हमने जनरली कोई प्राइमरी अल्कोहल ले लिया, इस कंपाउंड का नाम है प्रोपाइल अल्कोहल, और हम इसकी इन द प्रेजेंस ऑफ दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे। अब ऑक्सीडेशन का मतलब है कि एक ऑक्सीजन ऐड होगा। हम देख रहे हैं तो हमारे कार्बन पे ऑलरेडी एक ऑक्सीजन मौजूद है और कार्बन पे एक से ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं अटैच हो सकता, इसलिए मज़ीद
ऑक्सीजन ऐड करने के लिए हमें पहली बार ऑक्सीजन को रिमूव करना पड़ेगा। तो उसको रिमूव करने के लिए क्या होगा कि हम यहाँ से वाटर को रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास वाटर आ जाएगा, प्लस अब पीछे क्या वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, CH3 CH2 CH और 2 इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी क्रिएट होगी हमारे पास, 1 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे एक ही कार्बन से 1 हाइड्रोजन और 1 OH को निकाला गया, ठीक है। इसलिए हमारे पास अब 2 इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी क्रिएट हो गई है। अब हम यहाँ से जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से जो ऑक्सीजन आएगा उसका बॉन्ड बना सकते हैं, और हम उसका बॉन्ड बनाएंगे ऑक्सीजन के साथ और हमारे पास बन जाएगा एक एल्डिहाइड, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमने अगर प्राइमरी अल्कोहल लिया तो हमारे पास एल्डिहाइड बना जिसका नाम है प्रोपेनॉल्डिहाइड। तो आपने डिफरेंट किस्म के प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल लेने हैं और उसको ऑक्सीडाइज करके देखना है कि किस किस्म का एल्डिहाइड और कीटोन बन रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 3 मेथड थे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ओजोनोलिसिस, हाइड्रेशन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा। अगर फिर भी कोई क्यूरी हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।